भारत माता की जय। भारत माता की जय। धारा 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस समय जश्न मना रही है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसे काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस समय जश्न मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी कहते हुए नजर आ रही है कि जम्मू कश्मीर की पूरी तरीके से कायाकल्प हुई है। और इस समय आप देख सकते हैं जहां पे जम्मू के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। 6 साल जो है वो पूरे हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी जो कि काला दिवस के रूप में इसे बना रही है, किस तरीके से? देखिए, जो पार्टीज आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर मना रही हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने साल वो सत्ता में रहे, उन्होंने अपने परिवारों के बारे में सोचा, अपने परिवारों को आगे किया। अब 370 हटने के बाद जब उन्हें उनके परिवारों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विकास वो कर रहे हैं, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं है। वो अभी भी चाहते हैं कि उनके परिवार तरक्की करें, जो अब नहीं होगा। तो वो बहुत अहम सी बात है कि वो इसे ब्लैक डे के तौर पर ही मनाएंगे। जी, आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ काला दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, और दूसरी तरफ काला दिवस यही से उनकी विचारधारा क्या है वो दर्शाती है कि उनकी सोच क्या है। उनको तो हम शुरू से ही जो उनकी सोच, जो उनकी विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि देशद्रोही ही थे वो लोग। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हमने जगह जगह इसी तरह से सेलिब्रेशन रखा है, क्योंकि आज़ाद तो हम बड़ी सालों से हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर सही मायने में जो आज़ाद हुआ है तो वो 5 अगस्त 2019 में ही हुआ है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, और धारा 370 जो कि एक हमारे बीच में ऐसी दीवार खड़ी थी कि कई सरकारें आएंगी, कभी किसी ने उसके बारे में सोचा तक नहीं था। आज हम धन्यवाद करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिनके कारण वो यहाँ से धारा हट गई है। क्योंकि यहाँ पर शुरू से बहुत बड़े आंदोलन हुआ करते थे, बड़े बड़े एजिटेशन होते थे, यहाँ तक कि यहाँ पर हमारे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी बलिदान हुआ था सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए। क्योंकि उनका कहना था कि मैं जम्मू कश्मीर को, धारा जो हमारे यहाँ 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान थे, या धारा 370 थी, 35 ए था, उन्होंने यही कहा था। उस समय यहाँ पर जो बड़े बड़े आंदोलन हुआ करते थे वो स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की अगुवाई में हुआ करते थे। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के मंत्री थे बंगाल के, और उन्होंने वो पद त्याग दिया, और उन्होंने कहा था यहाँ पर कि या तो मैं जम्मू कश्मीर को इन चीज़ों से मुक्ति दिला दूंगा या अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। तो हम सब जानते हैं किस तरह से वो अंदर लखनपुर के अंदर आए, विदाउट पासपोर्ट, उसके बगैर हम लोग एंट्री नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया है। तो आज हम चैन की सांस अगर ले रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग, तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कारण। एक राज्य का दर्जा बहाल करने की जो है वो लगातार लड़ाई लड़ते हुए पॉलिटिकल पार्टी नजर आ रही है। दूसरी, आज धारा 370 को वापस करने की भी मांग जो है वो हर बार 5 अगस्त में देखने को मिलती है। किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी 5 अगस्त की 2019 की, जो हम लोगों ने 370 और 35 ए को ख़त्म किया यहाँ जम्मू कश्मीर में। दूसरा सवाल मेरा इनसे, जो आज काला दिवस मना रहे हैं, 70 साल इनका स्टेटहुड रहा है, क्यों इन्होंने हर नागरिक को आम अधिकार क्यों नहीं दिए थे? क्यों महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा था? अगर कोई महिला यहाँ से बाहर किसी पुरुष से शादी करती थी तो अधिकार उनके मायके के खत्म हो जाते थे। क्यों ऐसा दोहरा मापदंड उन्होंने महिलाओं के साथ किया था? क्यों गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज को वोटिंग राइट आज तक नहीं दिया गया था? ये सवाल खड़े होते हैं। काला दिवस आप किस चीज़ का मना रहे हैं? स्टेटहुड की बात तो प्रधानमंत्री जी ने कही है, वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। स्टेटहुड जब था तब यहाँ आतंकवाद कितने पीक पर था, आतंकवाद की घटनाएं कितनी हर रोज जो जम्मू कश्मीर में वो हो रही थी। आपने देखा पहलगाम के एपिसोड के बाद कश्मीर में पहली बार जनता बाहर निकली है, प्रोटेस्ट किया है। ये तब्दीली देखने को मिल रही है 370 और 35A के खत्म होने के बाद। आज हम सरेआम भारत का झंडा लाल चौक पर लगा सकते हैं। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भारत का झंडा लग रहा है, किसी को कोई डर खतरा नहीं है। और टूरिज्म का जो दर है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बढ़ा है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी तब्दीली मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में लाई है, और जम्मू कश्मीर को एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाने की पूरी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सीनियर लीडर्स के हाथों में इस समय मिठाई है और वो जश्न मनाते हुए नजर आ रही है।